आपके साथ फिर एक बार हाजिर हुए इंडियन मैप की क्लास के साथ, जिसमें आपको कम्प्लीटली इंडियन मैप पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको स्टेट, उसमें ऊंची चोटियाँ, पहाड़, पठार, मैदान यानी मैदानी भाग, तटीय भाग, झीलें, दर्रा, नदियाँ, दर्रे सभी पढ़ाए जाएंगे आपको। तो दोस्तों, हम आज से इंडियन मैप की क्लास शुरू कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको पुरानी वीडियो सब पसंद आई होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी इंडिया में जो एक काल्पनिक रेखा होती है जो इंडिया को दो भागों में बांटती है। पहले हम इससे पहले ग्लोब देख लेते हैं। क्या ग्लोब? तो ये मान लो क्या है ग्लोब। ग्लोब पे क्या है? वर्ल्ड मैप एक प्रकार से। ये क्या है ग्लोब? ये उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार से हम पहले रेखा देखते हैं। इन पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। ज्यादा चौड़ी होगी। यह है भूमध्य रेखा, यानी भूमि को यानी स्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी अक्षांश रेखा क्या है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर इसे विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। विषुवतीय रेखा, यहाँ पर एंगल क्या है? 0 डिग्री। ठीक है। इसके नीचे की मकर रेखा। क्या है दोस्तों? मकर रेखा। मकर रेखा का एंगल क्या है? 23.5 डिग्री। क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री किसका है? कर्क रेखा का। क्या है? कर्क रेखा का। इसके मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ऊपर उत्तरी भाग की तरफ की रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जबकि नीचे की को क्या कहते हैं? मकर रेखा। सूर्य इनके बीच ही गमन करता रहता है, यानी गति करता रहता है। कभी मकर रेखा पर, कभी मकर रेखा पे, तो कभी कर्क रेखा पे, कभी मकर पे, कभी कर्क पे। कर्क पे जाएगा तो कर्क पे तापमान अधिक हो जाएगा, मकर पर ठंडी पड़ने लग जाएगी। जबकि अगर मकर पे चला जाएगा तो कर्क रेखा पर क्या? ठंड पड़ने लग जाएगी। तो इंडिया में मध्य भाग से गुजरता है कौन सी? कर्क रेखा। इंडिया को इन दोनों में से एक ही रेखा क्रॉस कर रही है। वो कौन सी? कर्क रेखा दोस्तों। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। जबकि ये मिडिल वाला भाग है, इसको कहा जाता है डोलड्रम। ठीक है। डोलड्रम बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो सूर्य भूमध्य रेखा पर अधिक होता है और यहाँ पर लंबवत चमकता है और क्या? तापमान यहाँ पर अधिक होता है। ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है जब सूर्य मकर रेखा पे आता है तो कर्क रेखा पर ठंड पड़ने लग जाती है, और जब कर्क रेखा पे आ जाता है तो मकर पे ठंड पड़ने लग जाती है। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है सूर्य का। तो हम बात करते हैं आज इंडियन मैप की। तो हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? इंडियन मैप। क्या? इंडियन मैप। इंडियन मैप में क्या पढ़नी है हमें? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो कितना एंगल बनाती है? 23.5 डिग्री का। दोस्तों कितना एंगल बनाती है? 23.5 डिग्री का। भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमें ये पढ़ना है। भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमें ये पढ़ना है। हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ। ये क्या हो गया? राजस्थान। यहाँ से ये राजस्थान का एरिया है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है? कर्क रेखा। ये एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। क्या है दोस्तों? एक काल्पनिक रेखा जो एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा ये अगर हम इसे वर्ल्ड में पर देखें तो 14 देशों की होकर गुजरती है। कितने?
14 देशों से होकर गुजरती है। अगर हम इसी के कहाँ पर देखें वर्ल्ड मैप पर, और भारत के कितने, भारत से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। कितने, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें क्या है, एक नंबर पर आता है गुजरात। क्या आता है दोस्तों, गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान। क्या आता है दोस्तों, राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या आता है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या आता है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। फिर आता है झारखंड। क्या आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। क्या आता है दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा, ये इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर हम देखें, जब सूर्य होता है, जब सूर्य मकर रेखा से ना होकर कहाँ पे आता है, कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर यहाँ पर आता है। क्या, कर्क रेखा यहाँ पर आ जाता है, कर्क रेखा पर। तो जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर तापमान अधिक होगा, और जो पूर्वी भाग है, सॉरी जो उत्तरी भाग है वहाँ पर तापमान में कमी होगी। तो लास्टली है जो सूर्य कहाँ तक आ सकता है, कर्क रेखा तक। कहाँ तक आ सकता है, कर्क रेखा तक। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर तापमान अधिक होगा, जबकि उत्तरी भाग में तापमान कम होगा। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य में से गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें से पहला है, अगर हम देखें पश्चिम से, क्या देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या देखें दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देख लेंगे। इधर से इस साइड यानी पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम देखें कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। हम देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। क्या है दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, JUJ, गुजरात से होकर गुजरेगी। राजस्थान से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। CH, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। JH, झारखंड से होकर गुजरेगी। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगी। और TRIPURA, त्रिपुरा से होकर गुजरेगी। और मिजोरम से होकर गुजरेगी। मिजोरम से होकर गुजरेगी। 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इसमें भाषाएं। भाषाएं, अगला टॉपिक है हमारा भाषाएं। किससे दोस्तों, भाषाएं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में भाषाएं कहाँ पर रखी गई हैं, ये क्या है हमारा अगला टॉपिक। क्या है दोस्तों, लैंग्वेजेस। हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन द इंडिया। भाषा, क्या है दोस्तों, भाषा। ये हो गया हमारा इंडियन में दोस्तों। भाषाएं, कितनी भाषाएं भारत में, 22 दोस्तों। कितनी भाषाएं भारत में,
22 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है दोस्तों। भाषाओं को कहाँ पे रखा गया? भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 395 अनुच्छेद यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में यानी 12 शेड्यूल्स में बांटा गया है, जिसमें 8वां जो अनुसूची है, 8वीं जो क्या है? 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। 8वीं जो अनुसूची है उसमें रखा गया है भाषाओं को। किसमें रखा है? किसको रखा गया है? भाषाओं को। कितनी भाषा बोली जाती है? 22 भाषाएं दोस्तों। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22 भाषाएं दोस्तों। कितनी भाषा बोली जाती है? 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची, अनुसूची क्या दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भाषाएं क्या है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भाषाएं। अनुसूची में क्या है दोस्तों? भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं। कश्मीरी यानी कश्मीर में कौन सी बोली जाएगी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, आसामी, बंगाली, आसामी, बंगाली, आसामी, बंगाली, आसामी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। बंगाली, आसामी, उड़िया। बंगाली, आसामी, उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। भारत में टोटली कितनी भाषा बोली जाती है? 22 भाषा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती। कहाँ बोली जाएगी? गुजराती। गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम। दोस्तों क्या? तमिल, तेलुगु, मलयालम। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, जिनकी चर्चा 8वीं अनुसूची, जिनकी चर्चा किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची हमें बता दें कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से कौन सी है? 22 भाषाएं कौन कौन सी है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसके अलावा संस्कृत, संस्कृत जो प्राचीनतम भाषाओं में से संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। क्या है दोस्तों? नेपाली। क्या है दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या है दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। संस्कृत, उर्दू। क्या है दोस्तों? संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, BODO, बोडो, BOGRI, बोडो, डोगरी, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। संथाली, थाली नहीं, संथाली। क्या? थाली नहीं, संथाली। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। कितनी भाषा बोली जाती है? 22 भाषाएं बोली जाती हैं। इनकी चर्चा कहाँ पे है? 8वीं अनुसूची में इनकी चर्चा है। शेड्यूल नंबर 8 हमें बताता है कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया,
गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से है, जिसका पहले वेदों पुराणों में इसका उपयोग किया गया है। जबकि जो उर्दू भाषा है वो मुगल काल के समय ज़्यादा आई थी। मुगल काल के समय कब आई थी? मुगल काल के समय। मुगल काल के समय उर्दू ज़्यादा अधिक आई थी। ठीक है, उर्दू का विकास कब हुआ था? मुगल काल के समय। लेकिन मुगलों की ज़्यादातर उन्होंने उनकी जो भाषा थी वो फारसी थी। कहाँ से थी? क्या थी? फारसी। तो 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है दोस्तों। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी। कितनी है? ये उल्टी हो गई। कितनी? 22 भाषाएं। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। कितनी दोस्तों? 22 भाषाएं बोली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इससे नेक्स्ट क्लास आपको कल